सो नाउ ठीक है। सो क्या था बेटा डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट? और द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? इट डिफाइंड एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन एंगल इन बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। बराबर है, इस तरह से था। तो एक वेक्टर मिलके दूसरे वेक्टर के साथ क्या हो? मल्टीप्लाई हो, या फिर प्रोडक्ट उसका क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। उसी को हम लोगों ने क्या बोला था? डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम डिनोशन करेंगे किससे? डॉट से। तो जैसे कि हम लोगों ने लिखा था दैट इज पी बार क्यू बार। अगर आपको सिर्फ आर मिलता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर ओनली? इट इज अ मैग्नीट्यूड। उसी को हम लोग बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। तो यहां पे हम लोगों ने लिखा था अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू मिला था बेटा, बोलो मॉड ऑफ पी मॉड ऑफ क्यू इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहां पे बार लगाओ ना लगाओ क्योंकि आप नंबर पे खेल खेलने वाले, ठीक है। उसके बाद P डॉट क्यू बार, P बार डॉट क्यू बार मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने क्या लिखा था बेटा, बोलो P क्यू कॉस ऑफ थीटा। यदि मैं Q कॉस ऑफ थीटा लिखता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q कॉस ऑफ थीटा? ये रहा P, ये रहा Q। तो Q का ये कौन सा कंपोनेंट रहा? P cos Q cos ऑफ थीटा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P? तो P रहेगा, लेकिन Q cos ऑफ थीटा इज व्हाट? दैट इज कंपोनेंट ऑफ Q इन द डायरेक्शन ऑफ Q। या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? Q को इधर लिखेंगे, P को इधर लिखेंगे। व्हाट इज द P cos ऑफ थीटा? कंपोनेंट ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ P। ओके, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ P इन द डायरेक्शन ऑफ Q। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट ले लो। इसका अगर इसके साथ लेते हो तो दैट इज कंपोनेंट ऑफ Q इन द डायरेक्शन ऑफ P। इसका इसके साथ लेते हो कंपोनेंट ऑफ P इन द डायरेक्शन ऑफ Q। दोनों का मीनिंग क्या होगा? सेम ही होगा, बस कंपोनेंट आपको अलग अलग लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, बोलो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था। पहला ये क्या किसको ऑबे करता है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। क्या था? ए बार डॉट बी बार को हम लोग बी बार डॉट ए बार लिख सकते हैं। उसके बाद इट ऑबेज दी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार को आप लोग उसको मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो, ठीक है। विद इन इट सेल्फ इट इज द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब ए बार डॉट ए बार की वैल्यू कितनी आएगी? ए स्क्वायर आएगी, क्योंकि ए बार और ए बार में एंगल कितना है? और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो? जीरो मतलब cos जीरो की वैल्यू बनेगी 1। तो a इंटू ए इज ए स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, ठीक है। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट क्या बोलता है? i का i के साथ अगर क्या हो? मल्टीप्लाई हो तो आने वाला रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा बेटा। इसको मैंने प्रूफ करके दिया। i और i के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0। लेकिन i और j के साथ कितना एंगल होता है? i और j के साथ एंगल होगा कितना? 90। और cos 90 की वैल्यू बनती है, जिसके वजह से इसका मतलब होता है i के साथ, j का j के साथ और k के साथ मल्टीप्लाई हो। कौन सा मल्टीप्लाई? डॉट मल्टीप्लाई हो तो आने वाला रिजल्ट मिलेगा 1। इसके अलावा किसी और के साथ अगर हम लोग क्या करें? मल्टीप्लाई करें तो आने वाला रिजल्ट कितना मिलेगा? 0 मिलेगा डॉट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि अगर यहां पे इक्वेशन के फॉर्म में लिखा और दोनों का क्या किया हम लोगों ने? डॉट मल्टीप्लाई किया। मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मल्टीप्लाई। तो i का i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? px इंटू qx। दोनों का क्या बना? मल्टीप्लीकेशन। i बार या फिर i कैप डॉट i कैप की वैल्यू कितनी बनती है? 1। लिखने की जरूरत है नहीं है। तो ये सारा आपको क्या मिलेगा बेटा? नंबर मिलेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट दी मैग्नीट्यूड, ओके। उसके बाद हम लोगों ने कंसेप्ट देखा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? ये रहा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमारे पास दो वेक्टर्स है, दैट इज p बार डॉट क्यू बार, दैट इज मॉड ऑफ p मॉड ऑफ q cos ऑफ थीटा। तो cos थीटा को कैसे लिखा जाएगा? p बार डॉट क्यू बार बाय मॉड ऑफ p मॉड ऑफ q। क्लियर है? अगर हमको इसी दो इक्वेशंस को अगर नंबर के फॉर्म में, मतलब एक इक्वेशन के फॉर्म में, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दो इक्वेशन दिए हो, तो जब एक इक्वेशन जैसे मान के चलो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, उसी तरह से दूसरा एक इक्वेशन दिया हो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सिमिलरली इसके तरह ही मल्टीप्लीकेशन होगा। तो आने वाला क्या मिलेगा? एक नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। क्या किसी भी तरह से यहां पे i j k होगा? नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? नीचे दोनों का क्या कर रहे हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? अंडर रूट में यहां का इसका नंबर दैट इज px का स्क्वायर qx का स्क्वायर, यहां पे फिर उसी तरह से स्क्वायर करते जाएंगे। दोनों का क्या बनेगा? अंडर रूट के अंदर ही क्या होगा? फिर मल्टीप्लीकेशन होगा। बात समझ में आई? लेकिन अब देखो इस वाले क्वेश्चन में कितने आपके पास वेक्टर्स है बेटा? बोलो 2 वेक्टर्स होंगे। इजीली आप उन दोनों के बीच का एंगल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। बात समझ में आई? लेकिन अगर क्वेश्चन में सिंगल ही क्या दिया हो? बोलो एक सिंगल वेक्टर दिया हो और पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि किसी भी एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, कितना, किसी भी एक्सिस के साथ कितना, तो उसके लिए फॉर्मुलेशन क्या होगा? सेम फॉर्मुलेशन होगा। बस अब हमारे पास एक ही वेक्टर है, जिस वेक्टर को हम लोग क्या नाम दिए? ए बार इज इक्वल टू ax i कैप ay j कैप और az k कैप। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? बोलो cos phi ऑफ x, इसके लिए ax बाय a। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ax बेटा? बोलो
x मतलब इसकी वैल्यू, मान के चलो हमारे पास इक्वेशन है दैट इज y बार इज इक्वल टू मान के चलो 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब यहां पे बोलिए कि अगर ये इक्वेशन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, कैसे निकाला जाएगा? तो बोलो, इसमें हम लोगों ने क्या लिखा, x एक्सिस के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, cos ऑफ phi x इज इक्वल टू ax, x की जगह पे क्या रहेगा 4 और डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a, बेटा a होता है इसका पूरा क्या मैग्नीट्यूड, तो ये पूरे का मैग्नीट्यूड निकालेंगे दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इस तरह से आई बात समझ में, दोनों में फर्क समझ में आया? तो किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो दोनों भी वेक्टर लिखा जाएगा, और सिर्फ क्या हो, किसी भी वेक्टर लाइन का इक्वेशन अगर आपके पास दी हो तो उसके क्या करना है, किसी भी एंगल के साथ, सॉरी एक्सिस के साथ कितना एंगल बना दिया जाए तो सिर्फ क्या करोगे, उसका कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करोगे। समझ में आई चीजें? तो कितनी चीजें सीखी हम लोगों ने, 3 चीजें हो गई। कौन सी? सिंपल दो वेक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एंगल निकालना दो वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन के बाद, और उसके बाद किसी भी एक्सिस के साथ एंगल निकालना। कितने टाइप्स हो गए? 3। और उसके बाद हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा बेटा बोलो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p विद q। मतलब हम सबको पता है कि यदि हम लोगों ने p बार और एक हम लोगों ने बनाया कौन सा, q बार, तो मैंने क्या बोला यहां पे एंगल कितना है बेटा बोलो, थीटा। क्या होता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p बार विद q बार, p का q के साथ कौन सा कंपोनेंट, तो मैंने क्या किया इस तरह से, बोलो ये क्या बनेगा हमारा, p का ये वाला कंपोनेंट कौन सा बनेगा, p cos ऑफ थीटा, बराबर है ना। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं कंपोनेंट ऑफ p विद q, तो p का क्या बनेगा, p cos ऑफ थीटा, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ p, बराबर है। cos थीटा की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, कितने वेक्टर्स दिख रहे हैं बेटा बोलो, 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स के लिए क्या होता है, एंगल वाला फार्मूला बोलो, यहां पे देखा हम लोगों ने, अरे देखा है नहीं देखा, क्या होता है बोलो, p बार q बार बाय मॉड ऑफ p मॉड ऑफ q, वही चीज मैंने यहां पे लिखी, बराबर है। p मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड है, ये वाला मैग्नीट्यूड, ये वाला मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कैंसल। क्या बचा बेटा बोलो, p बार डॉट q बार अपॉन मॉड ऑफ q। मतलब यहां पे ये क्या दिखाई देता है हमको, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसका, बराबर है, क्या होता है, डायरेक्शन देता है। क्या देता है, डायरेक्शन। कहां से सीखा हम लोगों ने, बोलो दैट इज u बार को कैसे लिखा जाता है, u इंटू u कैप। तो u कैप इज व्हाट, दैट इज अ यूनिट वेक्टर। क्या बनेगा बेटा बोलो, u बार बाय u। ये क्या है, पूरा इक्वेशन किसका, वेक्टर का, और ये क्या उसका, ओनली मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रही है? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, u कैप। u की जगह पे यहां पे क्या लिखेंगे, q कैप। आई बात समझ में? और इसके ऊपर हम लोगों ने क्या देखे, न्यूमेरिकल्स भी देखे, किस तरह से सॉल्व कर दिया जाता है। और यहां पे एक चीज हम लोगों ने सीखी कि इसमें अगर मॉडिफाई फॉर्म में इक्वेशन अगर लिखना है तो सामने क्या आएगा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p विद q। तो साइड में अगर यहां पे क्या दिख रहा है, q कैप दिख रहा है, तो इसके साथ क्या लगा दिया जाता है, q कैप। तो इसका वेक्टर वाला चीज आ जाएगी यहां पे। फिर से क्या लिखना पड़ेगा, इसका क्या लिखना पड़ेगा, इसका यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। सबको आता है यूनिट वेक्टर लिखना। बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखी लास्ट लेक्चर में। क्लियर हो गया? आई होप सभी को डॉट प्रोडक्ट ये चीज अच्छे से समझ में आई है, बराबर है। कितनी चीजें सीखी हम लोगों ने, 5 चीजें सीखी, किसमें, डॉट प्रोडक्ट में। आई बात समझ में? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा कौन सा, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोला है, वेक्टर प्रोडक्ट। ये कौन सा था, स्केलर प्रोडक्ट। क्या था ये, अब क्या लिखा है, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का नाम क्या था बेटा बोलो, डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान से सुनना, बड़ी बढ़िया चीज है यहां पे। तो क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी यहां पे मैंने क्रॉस लिख के रखा है कि आपके दिमाग में बैठे। डॉट को हम लोगों ने किससे डिनोशन किया था, डॉट से। अब अभी क्या होने वाला है, किससे डिनोट करेंगे हम लोग, क्रॉस से, ठीक है। क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट, सुन लो बेटा। एक वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन दूसरे वेक्टर के साथ हो तो आने वाला रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, वेक्टर। बात समझ में? जैसे कि मान के चलो मेरे पास 2 वेक्टर्स दैट इज p बार और एक है मेरे पास q बार, और दोनों का रिजल्ट क्या मिले, दैट इज r बार मिलेगा। क्या मिलेगा, अभी इसके पहले क्या लिखा था मैंने यहां पे बोलो, p बार q बार और क्या मिला था, r। अब फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, r बार। सर इसका मतलब ये, इफ सपोज वी हैव द कार्टेशियन इक्वेशन i कैप j कैप k कैप और दैट इज 2i कैप 3j कैप 4k कैप, तो एक i वाला j वाला k वाला और दूसरे i वाला j वाला k वाला के साथ अगर मल्टीप्लाई हो और फाइनल रिजल्ट भी किस में मिले, i j k में मिले, इसका मतलब वहां पे नंबर मिलेगा क्या, सिंपली नहीं मिलेगा बेटा। तब जाके हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो क्रॉस के लिए हम लोग ऐसे ही इसको लिखा जाता है, क्रॉस से हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये गोल जो है मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहां पे लिखा था, तो ये रहेगा हमारा क्रॉस। आई बात समझ में, ठीक। अब इसका डेफिनेशन क्या बोलता है समझ लीजिएगा। उसमें क्या था, डेफिनेशन क्या था बेटा, हाँ, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। बेसिकली क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ
the product of the magnitude of these two vectors and the sin of smaller angle, क्या लिखा मैंने, sin of smaller angle between these two vectors। आई बात समझ में? ठीक, वहां पे क्या था बेटा बोलो, वहां पे क्या था, कोसाइन एंगल था, यहां पे क्या दिख रहा है, साइन एंगल है। सुन लो अच्छे से क्या बोलना चाहता हूं, क्लियर है? देखो, जैसे मान के चलो हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर कौन सा रहा, पी बार, एक वेक्टर कौन सा रहा बेटा, क्यू बार, दोनों में एंगल कितना है, थीटा। बात समझ में आ रही है? तो मैंने ऐसा लिखा कि दैट इज, हाँ बोलो, दैट इज पी बार क्रॉस क्यू बार। क्या लिखा, पी बार क्रॉस क्यू बार। आने वाला रिजल्ट क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है, वेक्टर के फॉर्म में आएगा, ये वेक्टर रहेगा इसका मतलब, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, मॉड ऑफ पी बार, मतलब दोनों का क्या लिखा हम लोगों ने, मैग्नीट्यूड, उसके बाद इनटू मॉड ऑफ क्यू, और साइड में लिखा है क्या, दैट इज साइन ऑफ एंगल। कौन सा एंगल, स्मॉलर एंगल। अब देखो यहाँ पे एंगल होता है कौन सा, दो तरह के एंगल्स, ये वाला है हमारा कौन सा, स्मॉलर एंगल, और ये टोटल बड़ा क्या बोला बना, बड़ा वाला एंगल। इसमें से लेना कौन सा है, छोटा एंगल लेना है बेटा, ठीक है? क्या लिखेंगे, दैट इज साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। आई बात समझ में? पहले क्या आ रहा था वहां पे, कॉस, अब क्या आ रहा है, ठीक है? साइड में हम लोग एक काम करेंगे, ऐसे ब्रैकेट देके यहां पे मैं लिखता हूं बेटा, दैट इज यू कैप लिख सकते हैं। सर क्या होता है यू कैप, बोलो, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये टोटल क्या है आपका, मैग्नीट्यूड रहा, और ये क्या रहा, डायरेक्शन। क्या वैसे वहां पे लिख सकते थे यू कैप, नहीं, यहां पे लिख सकते हैं। बात समझ में आई? सर यहां पे अभी आपने बोला स्मॉलर एंगल, सो यहां पे भी आपके डेफिनेशन में स्मॉलर एंगल लिखने की जरूरत है क्या, बेटा जरूरत नहीं है। जैसे कि मान के चलो मैंने दो वेक्टर्स लिए, जैसे यहां पे लिया मैंने पी बार और यहां पे लिया क्यू बार, इसको समझो, ये फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान के चलो यहां पे एंगल बना है कितना, दैट इज इसको हम लोग बोलेंगे कितना, मान के चलो 45 डिग्री, ठीक है? अब हम लोग ये वाला एंगल नहीं लेते हैं, ये वाला एंगल लेंगे। बेटा कितना होता है ये टोटल बचा हुआ एंगल, टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, बराबर है? ये कितना गया, 45 डिग्री। बात समझ में आई? यदि मैं ऐसे लिखता हूं पी बार डॉट क्यू बार को हम लोग पी इंटू क्यू कॉस ऑफ क्या लिखेंगे, 45 के जगह पे यदि मैं बचा हुआ एंगल लिखता हूं, मतलब कितना, 360 माइनस 45। आप सभी को याद होगा हम लोगों ने अलाइड एंगल के बारे में बात किया था, बराबर है? कॉस 360 माइनस 45 होता है कितना, कॉस 45 होता है, बराबर है? 360 मतलब टोटल रोटेशन, माइनस 45 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन से वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ नंबर के क्वाड्रेंट में जाएगा। बेटा हम लोगों ने सीखा था, याद होगा, ठीक है? यहां से हम लोग शुरू करते हैं और यहां पे खत्म करते हैं, तो 360 बना यहां पे, बराबर है ना? 0 से शुरू हुआ 360 पे आया, समझ लो इस बात को। अब 360 माइनस 45 मतलब ये रही आपकी लाइन, कौन से क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ नंबर के क्वाड्रेंट में आया। बात समझ में आ रही है? अब फोर्थ नंबर के क्वाड्रेंट में आता है, यहां पे कौन पॉजिटिव होता है, कॉस जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, और 360 दिखे तो कॉस का क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा, तो कॉस 45 की वैल्यू मतलब ही कॉस 360 माइनस 45 की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम लोगों ने वहां पे मेंशन किया कि स्मॉलर एंगल या बड़ा एंगल नहीं, लेकिन यहां पे हम लोग जरूर मेंशन करेंगे कौन सी चीज, कि वही एंगल लेना है जिस एंगल को हम लोग स्मॉलर एंगल बात कर रहे हैं, बराबर? क्योंकि सर साइन 360 माइनस अगर ये वाला एंगल करे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। बात समझ में आई? हम लोग इसलिए क्या ले रहे हैं, स्मॉलर एंगल ले रहे हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? आगे बढ़े, ठीक है बेटा? चलो अब क्लियर हो गया यहां तक? सर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, समझ लीजिए कि जो फाइनल रिजल्ट आपको मिल रहा है, कौन सा रिजल्ट, ये जो फाइनल रिजल्ट मिला सर, इसका कुछ डायरेक्शन है, इसका भी क्या है, कुछ डायरेक्शन है, बराबर है? और फाइनल में जो आपको रिजल्ट मिल रहा है इसका भी क्या है, डायरेक्शन है। हर किसी का अपना अपना क्या है, डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा हमको निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मान के चलो कि देखिए, इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, एक रूल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? एक होता है कौन सा, राइट हैंड थंब रूल। कौन सा, राइट हैंड थंब रूल, या फिर हम लोग यूज करेंगे कौन सा, दैट इज स्क्रू रूल। ये बड़े फेमस रूल्स हैं हमारे, ठीक है? जो आपको नोट्स में दिए हुए हैं उसको पढ़ लेना है। अगर पेपर में 11 के इसमें पेपर में अगर पूछते हैं समटाइम्स कि स्क्रू रूल के लिखिए, इसको लिखिए स्क्रू रूल को, तो आपको लिखना पड़ता है। अभी मैं यहाँ पे लिख के नहीं दूंगा, लेकिन समझा के बताऊंगा स्क्रू रूल क्या होता है, ठीक? मान के चलो बेटा कि ये हमारा है कौन सा, P, ये हमारा है कौन सा, Q, ठीक? दोनों में एंगल हम लोगों ने लिया कितना, थीटा। अब समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूं, मुझे निकालना है P बार क्रॉस Q बार। पहले मैंने नाम किसका लिया, P का लिया, या Q का लिया, P का। तो इसका फाइनल रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू आपके कौन सा होगा, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। देखो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, सुन लो अच्छे से।
ये देखिए, ये रहा P और ये रहा Q। आप कहां से कहां पे जाओगे? सीक्वेंस पहले किसका आ रहा है? P का, बाद में किसका आ रहा है? Q का। सो P से लेके Q पे जाओ और जहां पे आपका थंब दिख रहा है यही होगा डायरेक्शन किसका बेटा? यही होगा डायरेक्शन किसका? फाइनल रिजल्ट का, जिसको अपन नाम देंगे फिलहाल के लिए R बार। आई बात समझ में? नहीं समझे? इफ सपोज वी आर गोइंग टू रोल ऑल दिस फिंगर्स लाइक दिस, तो आप कहां से कहां पे जा रहे हो? P से लेके Q की तरफ जा रहे हो। दैट आउटस्ट्रेच थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर। बात समझ में आई? इस तरह से करके ऐसे करो तो ये थंब जो इंडिकेट कर रहा है यही डायरेक्शन होगा थर्ड वेक्टर का। आई बात समझ में? नहीं समझे? समझे, बहुत बढ़िया। आप सुन लो अच्छे से मैं क्या बोलना चाहता हूं। अब मैं इधर तो नहीं निकल सकता हूं, ऐसे मान के चलो कि एक प्लेन है, प्लेन में हमारा P और Q है। इस तरह से जैसे हम लोग एक काम करेंगे, यहां पे एक लाइन हम लोग खींचेंगे बेटा। मान के चलो ये हमारी लाइन रही P और ये लाइन रही Q। इस तरह से P और Q। आप ही बताइएगा इसका फाइनल रिजल्ट दैट इज R बार किधर होगा? ये रहा P और ये रहा Q। इस तरह से मैंने पकड़ा, किधर होगा? आप ऐसे करोगे P, ऐसे करोगे Q, तो आपका थंब किधर दिख रहा है? ऊपर के डायरेक्शन में दिख रहा है। आ रही बात समझ में? ये रहा P, ये रहा Q। आपने क्या किया? P Q करोगे तो थंब किधर दिखाई देगा? ऊपर। तो इस तरह से होगा बेटा आपका कौन सा? दैट इज, ये क्या होगा? R बार। अगर ये आपका होगा डायरेक्शन। आई बात समझ में? अब मान के चलो बेटा, समझ लो, इधर सुन लो, सुन लो। मैंने अगर ऐसे किया दैट इज Q बार क्रॉस P बार, अब बताइए डायरेक्शन किधर होगा? नीचे के डायरेक्शन पे। इसका मतलब मैं माइनस लेके चलूं, नीचे के लिए क्या मान के चलूंगा? माइनस। देखिए कैसे, Q बार क्रॉस P बार क्या होगा? नीचे के डायरेक्शन पे, लाइक दिस। आई बात समझ में? इधर होगा दैट इज माइनस ऑफ R बार। क्लियर हो गया कंसेप्ट? आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है। इसका मतलब सुन लो, कोई भी दो वेक्टर्स क्या करते हैं? कितने प्लेन पे लाई करेंगे बेटा? एक प्लेन पे लाई करते हैं। कितने प्लेन पे लाई करेंगे? एक प्लेन पे। जैसे कि देखो मैंने कितने वेक्टर्स निकाले, ये P और ये निकाला Q, ये कितने प्लेन पे लाई कर रहे हैं? इसका मतलब यहां पे समझ लीजिएगा, जो थर्ड वेक्टर रहेगा उस प्लेन के साथ कितने का एंगल बनाएगा? हमेशा 90। अब यहां पे जो R बार बना है ये कितने का एंगल बनाएगा? 90। समझिए इसको, बात को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको समझना जरूरी है। यदि मैंने P बार और Q बार ऐसे निकाला तो फाइनल वेक्टर कहां पे होगा? एक तो ऐसे या फिर ऐसे। इट मींस दैट दिस थर्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। एम आई राइट? बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं आगे की चीज। यदि हम लोगों ने एक लाइन खींची जिसका मैंने नाम बोला बेटा एक्स एक्सिस, ठीक? यदि मैंने बोला ये वाला कौन है बेटा? बोलो वाई एक्सिस, ठीक? अब देखिए मुझे लिखना है एक्स बार क्रॉस वाई बार, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? एक्स बार से लेके वाई बार की तरफ आप जाओ तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? एक्स बार वाई बार क्या मिलेगा? ये जो डायरेक्शन होती है बेटा किसकी होती है? जेड की डायरेक्शन होती है। किसकी डायरेक्शन होती है? देखो एक्स और वाई दो वेक्टर्स लाइन को थर्ड वेक्टर क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? तो हमेशा याद रखना, द थर्ड वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एट विच दिस टू वेक्टर्स आर लाइन। एम आई राइट? नाउ अब देखो इसी कंसेप्ट को हम लोग स्क्रू रूल से क्या करेंगे समझेंगे। स्क्रू आपको सबको पता है बेटा, इस तरह से होता है स्क्रू, ठीक? और ये स्क्रू हम लोग एक तो ऐसे घुमाते हैं या फिर ऐसे घुमाते हैं, ठीक है? ठीक है, अब समझ लीजिएगा। मान के चलो ये स्क्रू बेटा हम लोग किस तरह से घुमा रहे? इस तरह से घुमा रहे। कैसे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे? ऐसे क्लॉकवाइज। तो ये स्क्रू जाएगा किधर? अंदर की ओर। बात समझ में आई? तो समझ लीजिएगा, मान के चलो अगर मैंने इसको ऐसे घुमाया, मतलब कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। तो स्क्रू आएगा किधर? आई बात समझ में? इसका मतलब ये कि ऐसे मान के चलो, देखो सुन लो, यदि मैं P से लेके Q के तरफ जाऊं तो कैसे गोल घुमा रहा हूं मैं स्क्रू को? तो आपका स्क्रू किधर निकलेगा? तो स्क्रू के निकलने की डायरेक्शन ही किसकी डायरेक्शन है? आपकी थंब की डायरेक्शन है। बात समझ में आई? क्लियर हो गया कंसेप्ट? अगर आपका स्क्रू ऐसे गोल घुमा रहे हो दैट इज Q बार डॉट Q बार क्रॉस P बार, Q बार क्रॉस P बार, तो थंब किधर होगा? अंदर। स्क्रू भी किधर जाएगा? अंदर। और आपका डायरेक्शन अंदर से दिखाई देगा। आई बात समझ में? सर क्या सर हम लोग इसका मतलब P बार क्रॉस Q बार को Q बार क्रॉस R बार P बार लिख सकते हैं क्या? जैसे हम लोगों ने क्या लिखा था? A बार डॉट B बार इक्वल्स टू B बार डॉट A बार लिखा करते थे। इट मींस दैट इन दिस केस इट ऑबेज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किसमें?
डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में किसको ऑबे कर रहा है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, बराबर है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या ये ऑबे करेगा? कर रहा है क्या बेटा? आपका देखो रिजल्ट, पी बार क्रॉस क्यू बार की वैल्यू कितनी आई? आर के बराबर, ठीक है। सभी ने रिस्पांस देके चलना है, अगर आप रिस्पांस देते हो तो आप फटाफट गेन करते जाओगे, अदरवाइज आपका कंसंट्रेशन कंप्लीटली लूज होगा और आप ट्रैक से बाहर होते जाओगे, ठीक है। क्या बोला मैंने? पी बार क्रॉस क्यू बार का फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है? आर बार। उसी तरह से क्यू बार क्रॉस पी बार का फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है? ये माइनस क्या इंडिकेट करता है? उसका डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, अगर लिखना हो तो क्या लिखना पड़ेगा? सामने माइनस लिखना पड़ेगा बेटा। इसी आधार पे हमारे क्या बनेंगे? प्रॉपर्टीज डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होंगे? जिसको हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसका मतलब पहले प्रॉपर्टी में हमारे क्या आएगा? बोलो, वही वाला चीज आएगा जो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के बारे में लिखा था बेटा। बोलो, नंबर 1, इट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर, क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ओके, इसका मतलब बोलो क्या लिखेंगे हम लोग? दो वेक्टर्स लेंगे, दैट इज पी बार क्रॉस क्यू बार को हम लोग नहीं लिख सकते क्या? क्यू बार क्रॉस पी बार। बात समझ में आई? यदि हमको ऐसे लिखना है पी बार क्रॉस क्यू बार, लिखना हो कैसे? क्यू बार क्रॉस पी बार, तो सामने क्या लगाना पड़ेगा? आई होप माइनस लगाने के पीछे का रीजन आपको समझ में आया यहां से। आई बात समझ में? सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी देखिए, उधर देखिए और इधर बताते चलिए। हाँ, लेकिन ये इट ऑबेज, ये ऑबे करता है, इट ऑबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है बेटा। जैसे कि मान के चलो हम लोगों ने लिखा पी बार क्रॉस क्यू बार प्लस मान के चलो आर बार, ठीक है। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या मिल सकता है बोलो? यहां इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मतलब कैसे? पी बार, हाँ, क्रॉस क्यू बार प्लस पी बार क्रॉस आर बार, ऐसे हो सकता है। और इसके अंदर जाके ये लॉ ऑबे नहीं होगा। कौन सा वाला लॉ? कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर हो गया कंसेप्ट? उसके बाद थर्ड नंबर का देखिए, दी वेक्टर प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ, द वेक्टर प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ, ओके, इक्वल टू 0। क्या बोला गया? बोलो, उसी के साथ फाइनल रिजल्ट कितना मिलेगा? जैसे मान के चलो बेटा, यहां पे हम लोगों ने लिया पी बार और यहां पे ही हम लोगों ने सेकंड वेक्टर लिया कितना? पी बार। उसी के साथ यहां पे एंगल कितना मिल रहा है? थीटा की वैल्यू किसके बराबर? और हम सबको पता है दैट इज पी बार क्रॉस पी बार हम लोग करेंगे, दैट इज मॉड ऑफ पी इंटू साइन ऑफ थीटा। थीटा के जगह पे कितना? तो फाइनल रिजल्ट साइन 0 की वैल्यू कितनी? लेकिन वहां पे क्या मिलता था? दैट इज स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड मिला करता था। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। उसी तरह से आप लोग बोल सकते हो फोर्थ नंबर का इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है? बोलो, अगर दो वेक्टर्स एक मेक के साथ कितने का एंगल बनाए? परपेंडिकुलर, मतलब 90 का एंगल बनाए, दैट इज थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज 90। व्हाट विल हैपन देन? तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं पी बार क्रॉस क्यू बार, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? साइन 90 की वैल्यू कितनी मिली? 1 मिलेगी। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? पी बार और क्यू बार ऐसे मिलेगा। साइड में क्या रहेगा? साइन ऑफ 90, वैल्यू कितनी? आई बात समझ में? क्लियर हो गया? और एक चीज होती है इसमें, कौन सी? दैट इज फिफ्थ नंबर की, थीटा की वैल्यू कितनी बनी? 180, मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। साइन 180 कॉस 180 की वैल्यू कितना बनी करती थी? -1। फोर्स इधर लगाए, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, वर्डन क्या मिला करता था? नेगेटिव वर्डन। वाई? बिकॉज कॉस 180 हाउ मच? इट इज -1। लेकिन बताइए साइन 180 कितना बनता है? 0। तो फाइनल रिजल्ट भी क्या मिलेगा? आ रही बात समझ में? अब सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका नाम है क्या? रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। ये बड़ी चीज है। अब देखो, इसी के साइड में लिखेंगे बेटा रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। किसके साइड में? इसी के साइड में लिखूंगा मैं, डॉट प्रोडक्ट के। क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलो, इसको मैं रब कर रहा हूं, आई होप कर लिए कैप्चर। चलो, हो गया? ठीक है। समझो, 6th नंबर का कंसेप्ट हम लोग लेके चल रहे, कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज
वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्या बोला मैंने? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। समझिए इसको। जैसे आई डॉट आई क्या मिला करता था 1। अब यहां पे देखिए मैं इसे लिखता हूं दैट इज आई कैप क्रॉस ऑफ आई कैप। इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? मॉड ऑफ आई कैप। अरे बताइए अकॉर्डिंग टू रूल क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ आई कैप इनटू साइन ऑफ। अब मुझे बताइए आई कैप मतलब ये रहा और आई कैप मतलब ही ये रहा। थीटा की वैल्यू कितनी बेटा? 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी बनेगी? तो क्या बनेगा? 0। तो साइन 0 0 तो टोटल वैल्यू क्या बनी? सर ये हुआ इसके साथ, मतलब अगर आई का आई के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फाइनल रिजल्ट मिलेगा बेटा 0। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। और एक बताइए, जैसे मान के चलो मैंने लिखा के कैप क्रॉस या फिर जे कैप लिखेंगे, जे कैप क्रॉस जे कैप क्या बनेगा? 0। के कैप क्रॉस के कैप करेंगे कितना मिलेगा? बात समझ में आई? सर हम लोगों ने यदि आई कैप क्रॉस अगर जे कैप करे, अब देखो यहां पे ये क्या रहा बेटा? आई कैप। ये कौन है बेटा? बोलो जे कैप। क्लियर? और आई और जे में एंगल कितना है? 90। कितना एंगल है? 90। तो यहां पे क्या होगा? साइन 90 की वैल्यू कैसे? तो क्या लिखेंगे हम लोग? आई कैप बोलिए मॉड ऑफ जे कैप इंटू साइन ऑफ। साइन 90 की वैल्यू बनी। अब यहां पे लिखेंगे हम लोग, यहां पे ब्रैकेट के बाहर क्या लिखना पड़ेगा? यू कैप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू कैप? थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन। अब देखिएगा थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? आई कैप। आई कैप मतलब ये रहा मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे और फाइनल रिजल्ट मिलेगा यू कैप। अब यू कैप की डायरेक्शन बताइए। ये रहा आई, ये रहा क्रॉस जे और ये रहा कौन है? के। क्या होता है? तो बेटा इसका फाइनल, अब इसको बोलो, इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना बनेगा? इसकी वैल्यू कितनी? 1। इसकी वैल्यू कितनी? तो 1 इंटू 1 इज हाउ मच? 1। और फाइनल आंसर क्या आएगा? अरे बाप रे सर, यदि हम लोगों ने ऐसा काम किया, जैसे मान के चलो के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप। अब बताइए के कैप क्रॉस जे कैप क्या बनेगा? हम बोलो कैसे लिखेंगे? मॉड ऑफ के कैप मॉड ऑफ जे कैप इनटू साइन ऑफ। अब के और जे में बताइए एंगल कितना है? सबको पता है कि तीनों भी आपके एक्सेस क्या करते हैं? 90 एंगल्स बनाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? 90। अब इसकी वैल्यू कितनी? बराबर इसकी वैल्यू कितनी? अब साइन 90 की वैल्यू कितनी? और साइड में क्या लिखना पड़ेगा? यू कैप ना, तो बना ये 1। अब बताइए इसका डायरेक्शन किधर होगा? के कैप किधर है? के ऐसे है बेटा, बाहर ऐसा है के। सेकंड कौन है आपका? जे। जे किधर है? ऊपर। आप कहां से कहां पे जा रहे हो? आप कैसे पकड़ेंगे सर इसको? कैसे पकड़ेंगे? चलो इसको मैं थोड़ा सा इजी करके देता हूं। मान के चलो मैंने लिखा यहां पे जे कैप और यहां पे लिखा मैंने आई कैप। ठीक है, आपको इजी हो जाएगा। जे कैप और यहां पे लिखा मैंने के कैप। ठीक, इसकी वैल्यू सॉरी आई कैप। अब बताइए जे किधर है? जे बेटा इधर। जे बेटा इधर है। ये किधर है? इधर। आप किधर से किधर जा रहे हो? हाँ, जे से लेके के की तरफ जा रहे हो, लाइक दिस। डायरेक्शन किधर आएगी? अंदर। किधर आएगी बेटा? बाहर निकली थी तो आपने क्या नाम दिया था? के नाम दिया था। अंदर जा रहा है तो क्या लिखना पड़ेगा? माइनस के कैप। सर ये तो लोचा हो गया। क्यों लोचा हो गया बताइए? आपका कभी माइनस के, कभी आए, कभी माइनस आए, कभी जे, कभी माइनस के, तो हर बार ऐसे 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 करते बैठोगे क्या? ऐसे करना नहीं है। अगर ऐसे करोगे तो आपका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, तो रिजल्ट आपका बहुत टाइम लग सकता है। इसलिए हम लोग एक काम करेंगे। देखिए बेटा, इसको हम लोग एक इस तरह से सीखेंगे। किस तरह से? ये रहा हमारा कौन? एक्स एक्सिस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? आई कैप। ये रहा हमारा कौन? दैट इज जे कैप। और ये थर्ड क्या रहेगा? हम लोग चल रहे हैं बेटा इतने दिन से, कौन से डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। किसमें काम कर रहे हैं हम लोग? ऐसे जा रहे हैं। देखो आई कैप क्रॉस जे कैप, क्या मिला था? के कैप। ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। ठीक, आपने क्या किया बेटा? बोलो जे कैप क्रॉस आई कैप, अंदर मिला था के, इसलिए क्या नाम दिया? तो आपका पूरा सिस्टम चलेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस से। किसमें? अब आप ही ने बताना है फटाफट। यहां पे मैं टेबुलर फॉर्म में लिखता हूं जो चीजें मैंने आपको बताई, आप ही इसका आंसर बताओगे फटाफट। ठीक,
आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप। आंसर बताना है बेटा सभी को। अब आपने बताना है आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई सबको पता है क्या होता है, कितना होता है 0, ठीक है। इसमें आई क्रॉस आई कितना, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। अब सुन लो बेटा आई क्रॉस ए, आई क्रॉस जे। अब देखिए आई जे क्या बनेगा, क्या 1 बनेगा क्या इसमें? इसमें 1 का कंसेप्ट नहीं है बेटा, उसमें 1 इसलिए आ रहा करता था क्योंकि फाइनल रिजल्ट क्या था, स्केलर था। यहां पे क्या मिलेगा, तो आई जे क्या मिल रहा है, के, तो यहां पे क्या बनेगा, के क्या, बहुत बढ़िया। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के अगर आप उल्टा जा रहे हो क्या बनेगा, माइनस जे, क्या बनेगा, माइनस जे। उल्टा अगर जा रहे हो, उल्टा इन द सेंस क्लॉकवाइज अगर जा रहे हो, बात समझ में आई। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई देखो आप ही बताना है, जे क्रॉस आई क्या बनेगा, माइनस के क्या, बहुत बढ़िया। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा। आप अपने हिसाब से जा रहे हो, उस एरो के हिसाब से जा रहे हो, बोलो आप ही बताना है। के क्रॉस जे, सॉरी के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या बनेगा, के क्रॉस आई जे क्या, बहुत बढ़िया। के क्रॉस जे माइनस आई क्या। आइए बात समझ में, क्लियर हो गया। तो आप इसको ध्यान में रखना नहीं, इतना सारा हम लोग लिखेंगे, इसको ध्यान में रखना नहीं, बस इसको ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखने से बेहतर इसको रट्टा मारना ही नहीं है, बस इसको रट्टा याद रखना, इसको इस चीज याद रखनी है। आई जे और के रहोगे और कौन से वे में जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलोगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर। अब देखना है आपको कितना समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग 2 इक्वेशंस लेंगे बेटा, मान के चलो एक इक्वेशन हम लोग लेंगे, कौन सा, पी बार, क्या लिया, पी बार। पी बार का इक्वेशन बोलो क्या लिखेंगे, पी एक्स आई कैप हो सकता है, व्हाट इज द पी एक्स, आई का उसका क्या है, मैग्नीट्यूड, बराबर, प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ठीक। अरे हा ना, अरे हा या ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड, कितने इक्वेशन है बेटा, हमको कौन सा प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर, मतलब कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट, पी बार क्रॉस क्यू बार। अब बताइए आपने कैसे करना है, 2 इक्वेशन लिखोगे, बोलो पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप, बोलते चलिए, प्लस पी जेड के कैप, क्या लिखना है, क्रॉस। उसके बाद बोलो बेटा क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई प्लस क्यू जेड। अरे बाप रे, अब बताओ हर किसी का उसके साथ क्या बनेगा, मल्टीप्लीकेशन। याद करो वो दिन जब यहां पे क्या हुआ करता था, डॉट, और आई का आई के साथ ही हुआ करता था, जे का जे के साथ, के का के साथ। अब देखिएगा यहां पे आई का क्रॉस आई के साथ कितना, 0, समझ के चलना है, आई का आई के साथ, लेकिन आई का जे के साथ होता है और फाइनल रिजल्ट कुछ तो मिलता है। सिमिलरली आई का किसके साथ होता है, के साथ होता है, कुछ रिजल्ट मिलता है। आप ही बताना है क्या होगा, बोलो पहला इसके साथ करेंगे, बना क्या, बोलो हाँ, पी एक्स, इसका तो सर 0 बनेगा ना, इसका इसके साथ बनेगा, बोलो फिर पी एक्स इंटू क्यू वाई, आई क्रॉस जे क्या बनेगा, के क्या, बोलते चलिए फिर आगे, प्लस इसका बोलो, इसका इसके साथ, हाँ लास्ट ये वाला हाँ, पी एक्स क्यू जेड आई के क्या बनेगा, आई के माइनस जे। तो यहां पे मैं लिखूं माइनस, यहां पे क्या लिखेंगे, आप बोलते चलना, मैं लिखते जाऊंगा, ठीक है। बोलो बेटा उसके बाद किसका लोगे, पी वाई का, बोलो प्लस पी वाई किसके साथ करोगे, आई के साथ करोगे, बहुत बढ़िया, क्या होगा, क्यू एक्स जे क्रॉस आई क्या बनेगा, माइनस के कैप, सामने लिख ले माइनस, क्या बनेगा, के कैप, बहुत बढ़िया। उसके बाद इसका किसके साथ, जे के साथ होगा, नहीं होगा, होगा मतलब कितना आएगा रिजल्ट, 0। इसका इसके साथ बोलो आई कैप, सॉरी हो गया ना ये, हाँ ठीक है। उसके बाद पी वाई, उसके बाद क्यू जेड, बोलो जे कैप क्रॉस के कैप क्या बनेगा, आई कैप, बहुत बढ़िया। किस में आएगा ये आंसर, प्लस में आएगा, ठीक है। उसके बाद किसका, पी जेड का, बोलो बेटा पी जेड और किसके साथ, क्यू एक्स के साथ, बोलो के कैप क्रॉस आई कैप, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव में आएगा, बोलते चलना है सभी लोगों को, ठीक है। अगर समझता है वही बोलता है, जिसको नहीं समझता है वो गधे की तरह चिल्लाएगा बाद में, ठीक है। बोलो उसके बाद किसका, पी जेड और उसके बाद किसके साथ, क्यू आई के साथ, ठीक है, के कैप वाई जे कैप,
माइनस सामने लिख ले, क्या आंसर आएगा बेटा बोलो? आई कैप। इसका इसके साथ होगा क्या? आंसर कितना मिलेगा? अपन एक काम करेंगे, सभी आई वाले एक साइड में लेके आएंगे बेटा, बोलो क्या बनेगा? हाँ, ये वाला लेके आ जाइए। तो मैं लिखूंगा ब्रैकेट में पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई इंटू आई कैप। आई कैप कॉमन निकला, बहुत बढ़िया। उसके बाद प्लस में लिखेंगे, क्या होगा? जे वाला, जे किधर है? ये इधर है, ये दो दिख रहे जे, ये वाला और ये वाला। पहले कौन सा लिखेंगे? पी जेड क्यू एक्स माइनस लिखेंगे पी एक्स क्यू जेड, बोलो जे कैप। बात समझ में आ रही है? आप लास्ट वाला आपको बोलना है, क्या लिखेंगे? पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स के कैप। ये दो मिले थे आपको बचे हुए, बात समझ में आई? ये बनेगा फाइनल रिजल्ट और फाइनल इक्वेशन। सर अब तो बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट जब मिलेगा, ऐसा हर बार करते जाएंगे। मान के चलो मैंने एक इक्वेशन दिया बेटा, कौन सा? दैट इज पी बार इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। उसके बाद मैंने दिया क्यू बार इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। सर इसका मतलब हर बार ऐसे दो इक्वेशन लिखेंगे और बाद में ऐसे ऐसे करते जाएंगे क्या? कितना प्रॉब्लम आएगा। आ रही बात समझ में? अरे बेटा ऐसे करते जाओगे तो आपका आधा दिन तो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक काम करेंगे, देखो जैसे मैंने ये बताया कि ये वाली चीज रट्टा मारनी नहीं है, ये चीज सिर्फ याद रखनी है। उसी तरह से यदि आपके पास दो वेक्टर दिए हो, कितने? दो वेक्टर, तो दो वेक्टर के लिखते समय आपने मान के चलो आपको दिया है पी बार, आपको दिया है क्यू बार, और आपको निकालना क्या? बोलो पी बार क्रॉस क्यू बार। ये दो वेक्टर्स क्लियर? क्या दिए है? पी बार क्रॉस क्यू बार। आप कैसे लिखोगे? सर हम लोग ऐसे लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। अब देखो यहां से बिल्कुल दिमाग बिल्कुल बोर्ड की तरफ चाहिए, ठीक है? आई कैप जे कैप। बेटा किसका वेक्टर पहला है? पी बार, तो उसी वेक्टर के हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते जाएंगे। बताइए आई का मैग्नीट्यूड क्या था पी के लिए? पी एक्स था, क्या था? हाँ, उसके बाद जे का क्या था? पी वाई, और उसके बाद क्या था? क्यू जेड। आई बात समझ में? सॉरी पी जेड, ठीक। क्यू का क्या था बोलो? हाँ, क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड। आई बात समझ में? अब देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, समझ लीजिए। अब ये समझ में आया तो न्यूमेरिकल्स आप जैसे सॉल्व करने जाओगे इजीली सॉल्व हो जाएगा बेटा, ठीक। देखो देखो देखो, मैं सिर्फ क्या करता हूं? आई कैप लिखता हूं, प्लस मैं क्या करता हूं? जे कैप लिखता हूं, प्लस मैं क्या करता हूं? के कैप लिखता हूं। लिख लिए? आप समझो, आई आप ले रहे हो आई कैप, ये लाइन को छोड़ देना है, और जो नेक्स्ट दिख रहा है किसका सीक्वेंस आ रहा है? वाई का। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए क्या बनेगा? पी वाई क्यू जेड क्रॉस में, देखो ध्यान देना क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है, क्रॉस में लेना है बेटा। उसके बाद माइनस दोगे, क्या दोगे? भूलना नहीं है, माइनस दोगे, क्या होगा उसके बाद? पी जेड क्यू वाई। आई बात समझ में? अब समझ लीजिए, यहां पे क्या साइन दिया मैंने? प्लस। बहुत सारे टीचर यहां पे माइनस यूज करते हैं, अपन क्या देंगे? प्लस, क्योंकि सभी प्लस में तो प्लस ही करेंगे, ठीक है? प्लस दिया। अब बेटा किसकी बारी आ रही है? जे की। जे को छोड़ देना है, जे के बाद सीक्वेंस किसका आता है? इसको छोड़ दो, किसका आता है? के। तो बचा हुआ जो है कौन सा? ये वाला के का। के लोगे किसके साथ? इसके साथ, और ये वाला लोगे इसके साथ, क्रॉस में। आई बात समझ में? मल्टीप्लिकेशन किसमें चलेगा? क्रॉस में। अब बताइए फिर क्या आएगा? पी एक्स लोगे या पी जेड लोगे? मैंने बोला आपका जे है, जे के बाद जिसका सीक्वेंस आता है नेक्स्ट वाला, उसके तरफ ध्यान देना है, वो वाला लेना है पहला। क्या बनेगा? पी जेड क्यू एक्स, पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड। आया समझ में? आई बात? नेक्स्ट देखिए, अब सर मैं लेता हूं कौन सा बोलो बेटा? के। क्या लिया मैंने? अब जैसे ही के लिया, के के बाद सीक्वेंस किसका आता है? आई का। तो आई वाले के पास देखिए किसका करोगे? ऐसे करोगे और ऐसे करोगे, ठीक। बताइए क्या बनेगा? पी एक्स लिखूं या पी वाई लिखूं? पी एक्स लिखेंगे, बोलो बेटा पी एक्स क्यू वाई। यहां पे वाई था, हाँ। उसके बाद माइनस दोगे पी वाई क्यू एक्स। बात समझ में आई? अब ध्यान से इस पूरे इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखिए, जो हम लोगों ने बड़ी मगजमारी और बड़ा कठिन प्रयास करके ये जो निकाला, ये रिजल्ट ही ये रिजल्ट है। बहुत सारे टीचर्स यहां पे माइनस लिखते हैं, लेकिन ये सीक्वेंस बदल जाता है। इधर लिखेंगे, अगर ये इधर लिखेंगे तो साइन क्या आएगा? माइनस आता है। तो आपको कौन सा इजी लग रहा है? जो अभी दिया सभी के साथ क्या लगा दीजिए? माइनस।
और क्या लेंगे, जो वाला आई लेंगे तो आई के सामने वाला लेना है सीक्वेंस में। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया कंसेप्ट? बात समझ में आ रही है? फर्क दिख रहा है? कुछ भी फर्क नहीं। तो इजी फॉर्म समझ में आया। अब हम लोग एक काम करेंगे, सर रियलिटी में पेपर में क्या पूछा जाता है? पेपर में आपको ये प्रूफ करने को नहीं बोलेगा, पेपर में बोलेगा आपको बेटा ये लिखा होगा दैट इज पी बार इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, क्यू बार इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। पूछा जाएगा आपको क्या निकालना है बेटा, बोलो पी बार क्रॉस क्यू बार। फटाक से बोलो, पहले क्या करोगे, जैसे ही लिखना हो इस फॉर्म में लिखोगे, बराबर है? बोलो क्या लिखोगे ऊपर, आई कैप जे कैप के कैप। मैं बोल रहा है, मुझे बोलना है सीक्वेंस क्या है पहला, क्यू का है या पी का है? पी का है। पी के कंपोनेंट्स बोलो, जो भी आपके मैग्नीट्यूड दिख रहे बोलो 4 माइनस 2 4। क्लियर? बराबर है? जो लोग चुप है समझ के चलना, वो गधे है बेटा, बोलते चलना, रिस्पॉन्स देते चलना है, ठीक है? आगे का बोलो क्या दिख रहा है, 2 माइनस 1 1 आया, ठीक। मैं क्या करूंगा बेटा, बोलो ब्रैकेट दूंगा, क्या लिखूंगा, आई कैप, प्लस लिखूंगा, ब्रैकेट दूंगा, क्या लिखूंगा, जे कैप, उसके बाद प्लस करूंगा, ब्रैकेट दूंगा, क्या लिखूंगा। अब बताइए आई का जब लोगे तो आई का छोड़ दोगे, कौन सा सीक्वेंस में पहले है, तो किसका किसके साथ, -2 इंटू 1 दैट इज -2 माइनस तो रहेगा नेचुरली, फिर 4 इंटू -1 -4 लिखेंगे तो माइनस क्या बनेगा, +4। डायरेक्टली लिखो चलेगा, या कोई ऐसा बंदा बैठा है कि सर स्टेप बाय स्टेप लिखते चलो, मैथ्स नहीं पढ़ रहे बेटा, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने, तो आप स्टेप को घटाते चलिए, ठीक है? बोलो बेटा, फिर जे को छोड़ दोगे, सीक्वेंस में कौन आएगा, तो के का पकड़िए, किसके साथ, 4 इंटू 2 क्रॉस में चलेगा, 4 इंटू 2 8, फिर माइनस, फिर 4। बहुत बढ़िया, ये रहा आपका कौन, जे क्या, ठीक है? फिर के की बारी आई, के बाद नेक्स्ट सीक्वेंस किसका रहा, आई का, हाँ 4 इंटू -1 दैट इज -4 -2 इंटू 2 -4 माइनस और ये माइनस। बहुत बढ़िया सर, बताइए फाइनल एडिशन सब्ट्रैक्शन करके -2 + 4 2i कैप, बहुत बढ़िया, 8 - 4 + 4 j कैप, उसके बाद 0, तो लिखने की जरूरत है क्या, तो ये बना, देखो दो वेक्टर मिलके क्या बना है, एक वेक्टर मिला है। इतना सीखने के लिए इतना हिस्ट्री पढ़ना पड़ा आपको, आ रही बात समझ में? ये होता है कंसेप्ट। क्लियर हो गया कंसेप्ट? समझ में आ रही है बात? आगे बढ़े, ठीक? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, सभी ने सॉल्व करके देना है, फिर हम लोग आगे का कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? मैं आपको दो क्वेश्चंस दे रहा हूं, जैसे मान के चलो, फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज a बार इज इक्वल टू 2i कैप -4j कैप -k कैप, ठीक? b बार इज इक्वल टू i कैप -4k कैप ओनली। क्या लिखा है बेटा, -4k कैप। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे ये मैं दे रहा हूं, जो आंसर निकले उसके ऑप्शन अपन ऑप्शन के फॉर्म में देता हूं, ठीक है? ये किसका आंसर था, अच्छा ये बी, ये किसका था बेटा, आंसर किसका था, अच्छा ऑप्शन सी, ये किसका था, अच्छा ऑप्शन डी, ये किसका था, ठीक है आयशा का था। उसके बाद ऑप्शन ई, ये किसका है, अच्छा आर्या का है, ठीक है? सो देखेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा। पहले चीज तो समझ लीजिए, क्या लिखा मैंने, दैट इज बी बार क्रॉस ए बार, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक? बोलो आई कैप जे कैप के कैप। पहले में क्या लिखा, सीक्वेंस क्या है, बी क्रॉस ए, तो बी के पहले कंपोनेंट्स लिखेंगे बेटा। बोलो बी का कौन सा है, ये क्या है, आई मतलब 1, जे कितना है 0 है ही नहीं, और के जगह पे कितना है -4। आई बात समझ में? उसके बाद ए के जगह पे क्या है, बोलो 2 -4 -1। ये सही से लिखा है क्या, देखो एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके आगे बढ़ेंगे, देखो अब, हाँ पहले तो मैं लिखूंगा आई कैप प्लस ये लिखा मैंने जे कैप प्लस ये लिखा मैंने के कैप। बहुत बढ़िया। तो बताइए बेटा, आई को छोड़ दो, जे को पकड़ो, 0 इंटू -1 0 -4 इंटू -4 +16, तो ये माइनस पहले से है ही, तो क्या बना +16, ठीक? ओके सर।
जे को पकड़ो, जे को छोड़ो और बाकी नेक्स्ट वाले को पकड़ो, क्या बनता है -4, -4 इंटू 2 -8 माइनस लगा के छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले का पकड़िए 1 इंटू -1 -1 माइनस माइनस बना +1। बहुत बढ़िया। अब आती है के की बारी, के को छोड़ दो, के के बाद नेक्स्ट नंबर किसका आता है, आई का पकड़िए 1 इंटू -4 -4 माइनस दिया हम लोगों ने 2 इंटू 0 0। ठीक, अब बताइए कितना बना, -16 आई कैप -7 जे कैप और -4 के कैप। इसका मतलब आंसर आपका ई जो रहेगा ये करेक्ट आंसर है बेटा। और ये ई आंसर किसका है, आर्या का है। बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आया? अगर ध्यान से सुनेगा तो आंसर आएगा, तेरा बोर्ड पे फोटो छपेगा ही छपेगा तेरे गांव में। क्लियर हो गया? इसके बाद उसको डेट बताना नहीं और तूने डेट पूछना नहीं है। क्लियर? आई बात समझ में? कितने लोगों का गलत हो गया बेटा, इतनी सिंपल सी चीज थी। ओके, अब आती है बात, बोलो क्या निकालना था हमको, मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है? अरे मैग्नीट्यूड बताओ कैसे निकाले। मैग्नीट्यूड दैट इज बी बार क्रॉस ए बार। कैसे लिखा जाता है, √, हाँ, -16 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। बताओ बेटा फटाफट क्या बनेगा, √, कितना बनेगा 16 का बराबर, उसके बाद 49, उसके बाद 16। एडिशन कर सकते हो कि वो भी मुझे बताना पड़ेगा। तो जो एडिशन मिलेगा नंबर वो आपका क्या रहेगा, उसका 3 2 दैट इज 3 2 1। यदि मैंने ऐसे पूछा, सुन लो, इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। क्या होता है यूनिट वेक्टर, दैट इज यू कैप इज इक्वल टू, हाँ बोलो, यू बार बाय यू मॉड ऑफ यू। यू बार मतलब ये, अरे हया नहीं है, दैट इज -16 आई कैप प्लस 7 जे कैप, सॉरी -7 जे कैप -4 के कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना, √3 2 1। ठीक है, समझ में आई बात? इस तरह से हम इसका क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे ये जो टॉपिक्स हम लोगों ने सीखी, इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस है जो हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक, तो मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको एज अ होमवर्क, उसको सॉल्व करके नेक्स्ट डे जो है लाना है। तो होमवर्क जो रहेगा ये दोनों भी टॉपिक के ऊपर आधारित रहेगा, एक होगा डॉट प्रोडक्ट और एक रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलो।